हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 30 पार्ट आ चुके हैं। अर्थात हमने वैदिक काल तक की लगभग सभी साइट्स को लोकेट कर लिया है। आज से हम महाजनपद काल की साइट्स को लोकेट करने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ये हमारा पार्ट 31 है, महाजनपद काल। तो इसकी 5 साइट्स हैं: वज्जी, मल्ल, कौशल, पांचाल और कुरु। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर वहां पर इन साइट्स को लोकेट करेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और अंत में अपनी सभी प्रीवियस साइट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो सब लोग अपना अपना ब्लैंक मैप निकाल लें। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिनके पास ये ब्लैंक मैप है वो पेंसिल रबर स्केल की मदद से हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन ड्रा करें। आपको पता है कि पहली रेफरेंस लाइन हमारी कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक है। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक है। तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी कृष्णा नदी के मुहाने तक है। चौथी रेफरेंस लाइन हमारी नेपाल के ट्राई जंक्शन से गोदावरी के मुहाने। पांचवी रेफरेंस लाइन हमारी चिल्का लेक तक। छठी रेफरेंस लाइन हमारी चिल्का लेक के पैरेलल। क्लियर? सातवीं रेफरेंस लाइन हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? आठवीं हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। नौवीं हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? 10वीं रेफरेंस लाइन हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। 11वीं रेफरेंस लाइन हमारी यहाँ से बिल्कुल ये पैरेलल। 12वीं रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ से, यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। 13वीं रेफरेंस लाइन हमारी यहाँ पे ये त्रिपुरा के बॉर्डर से होती हुई। 14वीं हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ से ये बिल्कुल। 15वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। क्लियर? तो इस तरीके से आपने खींच ली। 16वीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। 17वीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। 18वीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। क्लियर? 19वीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। 20वीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। क्लियर? तो इस तरीके से आपने 20 रेफरेंस लाइन खींच ली। 21वीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। 22वीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। 23वीं हमारी ये बिल्कुल पैरेलल। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, तो ये 23 हो गई। और यहाँ से हमारी ये 24वीं। क्लियर? और यहाँ से ये हमारी कौन सी, 25वीं। और हमारी जो एक रेफरेंस लाइन बची वो है ये 26वीं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी साइट्स हैं ये गंगा के मैदान में हैं, तो हम इसको जूम करेंगे ताकि हमें लोकेट करने में काफ़ी आसानी हो। क्लियर? तो ऐसे आपने जूम कर लिया। अब हम इसमें साइट्स बाय साइट लोकेट करेंगे। पहली हमारी कौन सी है बताइए? पहली हमारी है वज्जी। वज्जी आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? ये जो एरिया है ना, इस जगह पे बिहार का और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, यहाँ पे आपको मिलेगा ये वज्जी। क्लियर? दूसरी आपकी कौन सी है? मल्ल। मल्ल इसी के बिल्कुल पास में। क्लियर? उत्तर प्रदेश की सीमा में। क्लियर? तीसरी साइट हमारी कौन सी है बताइए? कौशल। कौशल आपको यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन में नेपाल के बिल्कुल नीचे ये आपका कौशल है। चौथी आपकी साइट्स कौन सी है? पांचाल। पांचाल आपकी इस वाली लाइन में है। क्लियर? पांचवी है आपकी कौन सी? कुरु। ये कुरु क्षेत्र के नज़दीक में है। क्लियर? हरियाणा में यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने अपनी ये 5 साइट्स को लोकेट किया। कौन कौन सी? ये है आपकी कुरु, ये आपकी पांचाल, ये आपकी कौशल, ये आपकी मल्ल और ये आपकी कौन सी है बताइए? वज्जी। क्लियर? तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख लेते हैं। लिखिए वज्जी के बारे में। नंबर 1, ये गंगा के उत्तर में स्थित है। नंबर 2, यह 8 जनों का संघ था। नंबर 3, इन 8 जनों में सबसे प्रबल लिच्छवी थे। नंबर 4, और लिच्छवियों की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। नंबर 5, महावस्तु जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने लिख लिया वज्जी के बारे में। दूसरा लिखिए मल्ल के बारे में।
कोसल के पड़ोस में ही मल्ल का गणराज्य था। क्लियर। नंबर 2, इसकी सीमा वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी थी, जैसा कि आप देख रहे हो। नंबर 3, महात्मा बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में यहीं पर प्राप्त हुआ था। नंबर 4, इसमें लिखिए कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। और अंतिम पॉइंट लिखिए कि महापरिनिर्वाण के बाद मल्ल राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। क्लियर। और अंत में एक पॉइंट और कि मगध राज्य ने इसे अपने में शामिल कर लिया। क्लियर। तो इतने पॉइंट आपने 6 पॉइंट लिख लिए इसमें। चलिए, तीसरा है हमारा कौन सा, कौशल। कौशल के बारे में लिखिए। कौशल जनपद उत्तर प्रदेश के गोंडा व बहराइच जिले में स्थित है। नंबर 2, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। नंबर 3, श्रावस्ती सहेत महत नामक स्थान के पास में ही स्थित है। हमने सहेत महत के नाम सुना है, तो जब आपको सहेत महत स्थान दे तो आप इसी पे जगह पर लोकेट करना। क्लियर। अंतिम पॉइंट लिखिए कि काशी विजय के पश्चात कौशल काफ़ी शक्तिशाली हो गया था तथा कपिल वस्तु के शाक्यों को परेशान करने लगा था। क्लियर। और यहाँ का जो राजा था उसका क्या नाम था, यहाँ का राजा था प्रसन्नजीत, जो कि बुद्ध का समकालीन था। क्लियर। चलिए, हमारी तीसरी है कौन सी साइड, सॉरी चौथी कौन सी है, पांचाल। पांचाल के बारे में नाम सुना होगा आपने, द्रौपदी को पांचाली कहा जाता था। तो पांचाल के बारे में लिखिए। पांचाल जनपद ईसा पूर्व 6ठी सदी के 16 महाजनपदों में से एक था। नंबर 2, इसके 2 भाग थे, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। क्लियर। उत्तर पांचाल की राजधानी कौन सी थी, अहिच्छत्र, और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। क्लियर। कन्नौज का जो प्रसिद्ध नगर है वो इन्हीं से संबंधित प्रदेशों से मिलजुल कर बना है। क्लियर। अर्थात वर्तमान में अगर हमें पांचाल देखना है तो कन्नौज को आप समझ सकते हो। क्लियर। फिर है पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं तथा तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर काफ़ी विख्यात था। क्लियर। अंतिम साइट है हमारी कुरु। कुरु के बारे में लिखिए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के 2 प्रमुख कबीलों भरत एवं पुरु ने मिलकर कुरु का निर्माण किया था। क्लियर। ये इस समय आधुनिक कुरुक्षेत्र के समीप है और आपने पहले पढ़ा है कि कुरुक्षेत्र कहाँ पे, हरियाणा राज्य में। क्लियर। तो आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट लिखिए, कुरु जनपद जातकों के अनुसार इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्लियर। अर्थात कुरु जनपद के बारे में कहा जाता है जातकों को लेकर, जातक किसके ग्रंथ हैं, बौद्ध के, कि इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। क्लियर। यादवों, भोजों तथा पांचालों के साथ कुरु राजाओं ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने इन सभी साइट्स को लोकेट कर लिया। क्लियर। तो अब आपको क्या पता है कि हम अपनी सभी प्रीवियस साइट्स को फिर से लोकेट करेंगे। तो प्रीवियस साइट्स में वैदिक काल की हमने साइट्स लोकेट की थी, तो आप उन्हीं को फिर से लोकेट करिए। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, अतरंजी खेड़ा। यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, काम्पिल। हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बटेश्वर। क्लियर। हमने एक साइट यहाँ पे लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, हुलासगढ़। और हमने एक साइट यहाँ पे लोकेट की थी, इसका क्या नाम था बताइए, प्रागज्योतिषपुर। क्लियर। फिर आपको पता है कि हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, दिव्यकूट। हमने इस जगह पे यानी कि जब हड़प्पा की साइट आप देखते हो तो यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, मुल्तान। आपने देखा था कि हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, जखेड़ा। क्लियर। तो इतनी साइट्स आपने देख लिया। और आपने यहाँ पर पंजाब राज्य में एक साइट देखी थी, इसका क्या नाम था, कटपालन। क्लियर। फिर आपको पता है यहीं पर आपने एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था, अहिच्छत्र। क्लियर। आपने यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इस जगह पे एक साइट को लोकेट किया था, उसका क्या नाम था, कौशाम्बी। और आपको यहाँ पे तो अच्छे से पता है कौन सी साइट है, बता दीजिए, प्रयाग। क्लियर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, पंचवटी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, काफ़ी अच्छा नाम है, उसका क्या नाम था, किष्किंधा। क्लियर। तो ये सारी साइट्स आपको याद आ रही।
आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी साइट है, बताइए। सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। आपको पता है अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कुरु के पास में कौन सी थी क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। क्लियर। और आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के जो पास में था यहीं पे एक साइट और हमने पढ़ी थी हरियाणा की, भगवानपुरा। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी साइट्स थी, खास तौर पर यहाँ पे आपने पढ़ा था हस्तिनापुर। क्लियर। सॉरी, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आप, ये क्या हो रहा, हाँ, यहाँ पे आपने पढ़ा था हस्तिनापुर। क्लियर। आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स पढ़ी थी, खासतौर पर मेरठ भी आपने यहीं पे पढ़ी थी। और आपने यहीं पे कौन सी पढ़ी थी, बताइए, इंद्रप्रस्थ भी पढ़ी थी। क्लियर। तो इंद्रप्रस्थ आपने कर लिया। सॉरी, इंद्रप्रस्थ आपका यहाँ पे आएगा। और मैंने जो आपको बताया है हस्तिनापुर, वो बेसिकली मेरठ के पास में ही आएगा। क्लियर। तो इतनी साइट्स आपने लोकेट कर लिया। फिर आपने महापाषाण काल की कई सारी साइट्स की थी, खासतौर पर यहाँ पे आपने किया था नागार्जुन कोंडा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, जनमपेट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, रायगीर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, येलेश्वरम। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, जदगेन हल्ली। आपने बिल्कुल नीचे एक साइट यहाँ पे लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, बताइए, आदि चंदलूर। क्लियर। इतनी सारी साइट्स आपको याद आ गई। चलिए, फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी जिसको तो हम पढ़ते ही हैं, क्या नाम था इसका, कराची। क्लियर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, बताइए, इसका नाम था देवसा। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी। यहाँ पर आपने कौन सी साइट लोकेट की थी, एक, उसका नाम बताइए, बांदा। क्लियर। फिर आपने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी इसी जगह पे, उसका क्या नाम था, प्रयाग के पास में ही बेलन घाटी। क्लियर। और आपको पता है यहाँ पर आपने इस जगह पे एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, जूना पानी। क्लियर। और फिर आपको पता है मेरठ में आपने एक साइट की थी, उसका सॉरी, मणिपुर में एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, मणिपुर ही नाम था। क्लियर। फिर आप देखिए साईपाई, अर्थात हमने सफाई को किया था, जो कि इटावा के पास में है। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपकी एक साइट है चिरान, और इसी के नीचे आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था सेनुआर। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे, उसका क्या नाम था, गुंगेरिया। और यहाँ पर इसके नीचे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, माहुल झारी। इनको आप बस देखते रहिए, अपने आप सारी की सारी साइट्स याद हो जाएंगी। क्लियर। फिर आप यहाँ पर देखिए कौन सी साइट की थी, सवालदा। आपने इसी के ऊपर एक साइट की थी इस वाले खाने में, क्या नाम था उसका, प्रकाश। क्लियर। और आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, नागदा। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स याद हो गई। फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका नाम था चंदौली। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, इनाम गांव, जो कि ये ताम्रपाषाण काल की साइट्स हैं। अभी जो प्रीवियस मैंने साइट्स बताई ना, साईपाई, चिरांद, सेनुआर, गुंगेरिया, नागदा, सवालदा, माहुल झारी, ये सब की सब ताम्रपाषाण काल की साइट्स हैं। क्लियर। चलिए, फिर यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, दंधेरी, पंजाब में जो आपने किया था। फिर आपने यहीं पर एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, बताइए, याद आया, नहीं याद आया होगा। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका नाम था, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर एक साइट की थी, उसका नाम था लाल किला, जो उत्तर प्रदेश में थी। यहाँ पर राजस्थान में आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, नूह। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स को लोकेट किया था, खास तौर पर आपने यहाँ पर ही एक साइट और लोकेट की थी, उसका नाम था जोरवे। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका नाम था दैमाबाद, और आपने प्रकाश कर ही लिया। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, नवदा टोली। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, कायथा। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद आ गई। फिर हम देखते हैं अपनी ताम्रपाषाण काल की अन्य साइट्स को। खास तौर पर यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, गणेश्वर। गणेश्वर अलग है, गढ़मुक्तेश्वर अलग है। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, आहर। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, गिलुंद। क्लियर। फिर आपने पश्चिम बंगाल में साइट्स की थी, इस जगह पे आपने की थी महिसादल। क्लियर, याद आया। चलिए, फिर आपने यहीं पे इस जगह पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, पांडुरजार ढीबी। क्लियर।
अब हम देखते हैं हड़प्पा साइट्स। हड़प्पा में हमें पता है कि यहाँ पर हमने कौन सी की थी, गनवेरी वाला। हमने यहाँ पर कौन सी की थी, हड़प्पा। क्लियर। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी की थी, मोहनजोदड़ो भी की थी, चन्हूदड़ो भी की थी, नौसहारो भी की थी, काफ़ी सारी यहाँ साइट्स की थी। तो धीरे धीरे हम देखेंगे। फिर हमने यहाँ पर एक की थी कौन सी, रोजदी। यहीं पे हमने की थी कौन सी, पादरी। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, भक्तराव। यहाँ पर लोथल। क्लियर। इतनी सारी साइट्स याद आई। आपको पता है कि हमने यहीं पर की थी, क्या नाम था उसका, मीताथल। हमने यहीं पे मेरठ के पास की थी कौन सी, आलमगीरपुर। क्लियर। और आपको पता है कि यहाँ पर हमने की थी कौन सी, बताइए, बनावली। बीच में कौन सी की थी, भिराना। यहाँ पर कौन सी की थी, राखीगढ़ी। यहीं पे हमने कौन सी की थी, बताइए, याद आया, सोथी संस्कृत। क्लियर। यहाँ सोथी संस्कृत हमने किया था। चलिए, इतनी सारी साइट्स आपको याद आई। फिर आपको पता है कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी, खासतौर पर इस जगह पे कौन सी थी, संघोल। यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, डाबरकोट। हमने इसी के नीचे एक साइट्स की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, याद आया, दंत सादत। क्लियर। फिर आपने काफ़ी सारी साइट्स यहाँ पर लोकेट की थी, ये क्या नाम था, धौलावीरा। यहाँ पर सुरकोटदा, यहाँ पर देसलपुर गुंथली। क्लियर। ये इतनी सारी साइट्स आपको याद आई। फिर आपने वेस्टर्न में काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी, बता दीजिए। यहाँ पर आपने क्या की थी, बताइए, सुतका को, सॉरी, सुतकांगे डोर। यहाँ पर आपने की थी सुतका को। क्लियर। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, बालाकोट। क्लियर। यहीं पे कराची के पास आपने की थी अल्लाह दीनो। क्लियर। और चन्हूदड़ो तो आपको पता ही है। ठीक है। फिर आपको पता है यहीं पे एक और थी, क्या नाम था उसका, झूकर। क्लियर। यहाँ पर आपको पता है कि एक साइट लोकेट की थी, काफ़ी फेमस है, कौन सी, काली बंगा। क्लियर। और आपको ददेरी के पास में ही पंजाब में पता है उसका क्या नाम था, रोपड़। क्लियर। इतना याद आया। फिर आपको पता है यहाँ पर आपने की थी ऊपर कौन सी, हुलास। क्लियर। देख रहे हो सारा मैप हमारा कैसा फुलफिल हो रहा है। इससे क्या होगा ना कि आपको बार बार चीज़ें याद रहेंगी। फिर है यहाँ पे, बताइए, कौन सी इस जगह पे है हमारी, मुंडी का। क्लियर। और आपको नौसहारो तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पर आपने साइट एक की थी कौन सी, क्या नाम था, बालाथल आपने किया। आपको पता है कि बनावली और राखीगढ़ी के बीच में हमने की थी कौन सी, भेराना। क्लियर। धौलावीरा वगैरह हमने आपकी कंप्लीट करा दी। क्लियर। यहाँ पर एक बस्ती हमने की थी, क्या नाम था उसका, सोतर घई। क्लियर। और ये उत्तरी हमारा जो सबसे बड़ा क्षेत्र था उसका क्या नाम था, मांडा। क्लियर। हड़प्पा आपने कर ही लिया, और आपको पता है यहीं पे मोहनजोदड़ो था आपका, और सुतकांगेडोर आपने कर ही लिया। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल की साइट्स। नवपाषाण काल की साइट्स में आपको पता है यहीं पर हमने की थी कौन सी, टेक्कल कोटा। यहीं पे की थी हमने संगन कल्लू। और यहीं पे हमने की थी कौन सी, ब्रह्मगिरी। याद आया। चलिए, यहाँ पर हमने कौन सी की थी, बताइए, हल्लूर। यहाँ पर हमने की थी कौन सी, टी नरसीपुर। क्लियर। यहीं पे हमने की थी पय्यम पल्ली। क्लियर। तो ये सारी साइट्स आपको याद आ गई। फिर आपको पता है कि यहीं पे आपने की थी कौन सी, कोडेकल। यहीं पे आपने की थी पिकली हल। यहाँ पर आपने की थी, बताइए, कौन सी, मास्की। और यहीं पे आपने की थी नागार्जुन कोंडा। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, उतनूर। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपकी हो गई। यहाँ पर आपने एक साइट्स की थी, क्या नाम था उसका, याद करिए, आमरी। आपने चिरांद यहाँ पे कर ली। चिरांद के पास में ही आपको एक साइट्स और करनी है, उसका क्या नाम है इस जगह पे, बताइए, बीचों बीच में चेचर। क्लियर। ये याद आ गया। फिर आपको पता है कि यहाँ पे प्राग ज्योतिषपुर के पहले एक साइट आपने की थी सरुतरु, और उसके बाद में मरकटोला। क्लियर। और यहाँ पे डावजली हेडिंग। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने देख लिया। फिर आपको पता है कि नवपाषाण काल साइट्स के अंतर्गत आपने यहाँ पर एक साइट्स की थी कौन सी, बरुडी। बिल्कुल बीचों बीच आपने किया था। क्लियर। और यहाँ पर आपने एक साइट्स की थी, उसका क्या नाम था, कुचाई। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद आ गई। अब हम वेस्टर्न में काफ़ी सारी साइट्स को लोकेट किए थे। वेस्टर्न में कौन कौन सी साइट्स को लोकेट किए थे, बता दीजिए। यहाँ पर आपने किया था नाल। यहीं पर आपने किया था कौन सा, कोर्टीजी। यहीं पे आपने बीच में किया था कौन सा, कुल्ली। क्लियर। याद आया। और यहाँ पे हड़प्पा के थोड़ा सा ऊपर आपने किया था कौन सा, जलीलपुर। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहीं पे आपने ऊपर किया था मेहरगढ़। क्लियर। और आपने इसी के थोड़ा सा ऊपर दंत साबत के पास किया था कौन सा, बताइए, किली गुल मोहम्मद।
और यहाँ पर आपने किया था कौन सा, राणा धुंडई। क्लियर। चलिए, इतनी सारी साइट्स हो गई नवपाषाण काल की। आपने यहाँ पे किया था बुर्ज होम, यहीं पे किया था आपने गुफ कराल। क्लियर। और आपने यहाँ पर किया था कौन सा, सराय खोला। क्लियर। फिर आपने यहीं पे किया था एक कौन सा, रहमान डेयरी, और ये आपने किया था कौन सा, बताइए, गुमला। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद आ गई। अब मध्य पाषाण काल में हमने देखा था पहली साइट यहाँ पे थी चंद्रावती, यहाँ पे हमने एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, लंघनाज। क्लियर। यहाँ पर आपने किया था कौन सा, आदमगढ़। क्लियर। और फिर यहाँ पे इस बॉक्स में काफ़ी सारी साइट्स आपने फुलफिल की थी। कौन कौन सी बताइए। यहाँ पर आपने की थी सराय नाहर राय, यहाँ पर आपने की थी कौन सी, महादहा। क्लियर। यहीं पे आपने की थी बेलन घाटी, चौपानी मांडो, और बताइए कौन सी थी, चौपानी मांडो, बेलन घाटी, कोल्डी हवा। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स याद आएँ। आपको पता है कि यहाँ पर नीचे आपने काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी, खासतौर पर यहाँ आपने किया था संबलपुर, इसके ऊपर आपने किया था कौन सा, सुंदरगढ़। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने देख लिया। यहाँ पे आपने एक साइट्स लोकेट की थी मध्य पाषाण काल की, बागोर। क्लियर। तो ऐसे सारी साइट्स आपकी देखिए क्विक रिवीजन हो गई। अब आती हैं हमारी पुरा पाषाण। यहाँ पे आपने की थी भीमबेटका, यहीं पे आपने की थी कौन सी, हथनौरा। क्लियर। आपने यहाँ पर की थी ऊपर, क्या नाम था उसका, रतनपुर। क्लियर। यहाँ पे आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, डिंडवाना। क्लियर। आपने फिर नीचे काफ़ी सारी साइट्स की थी, खास तौर पर यहाँ पे आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, सूरापुर। यहाँ पर आपने बीच में एक साइट्स की थी, उसका क्या नाम था, हुसंगी। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, बेटम चेरला। यहाँ पर आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, पट्टने। क्लियर। यहाँ पर आपने की थी टेरी स्थल, यहाँ पे की थी पल्लवरम, यहाँ पे अतिरप्पकम, यहाँ पे रेणु गुंटा। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद आ गई। फिर आपको पता है इसी बॉक्स में आपने किया था महादा के नीचे कौन सी थी, बताइए, लेखिया की थी। और चौपानी मांडो बेलन घाटी तो ऑलरेडी आप कर चुके हो। फिर आता है आपका पहलगाम। पहलगाम आपका इसी के गुफ कराल के थोड़ा सा नीचे। क्लियर। और आपको पता है यहीं पे आपने की थी चौतरा। क्लियर। और यहाँ पे आपने की थी कौन सी, सोहन घाटी। इतना हो गया। फिर आपको पता है कि आपने जो फर्स्ट साइट्स की थी कौन कौन सी थी, बताइए। यहाँ पे आपने की थी ना नेवासा, यहाँ पे आपने कौन सी की थी, बोरी। क्लियर। तो ये सारी साइट्स आपको याद आ गई, नेवासा और बोरी। इस तरीके से हमने लगभग अपनी सभी साइट्स को कंप्लीट कर लिया। क्लियर। आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा मैप बिल्कुल पूरी तरह से फुलफिल हो गया। अब हम देख लेते हैं हमने अपने मैप में कैसे किया। तो आज के मैप में हमने देखिए आप ही की तरह बिल्कुल किया, कुरु को आपकी तरह, पांचाल को, यहाँ पे कौशल को। क्लियर। और फिर यहाँ पे मल्ल, और ये अंत में वज्जी। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये मैप समझ में आया होगा, साथ ही इसकी सभी साइट्स आपको पसंद आई होंगी, क्विक रिवीजन भी हुआ। मिलते हैं नई 5 महाजनपद की साइट्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।